कौमी असम्बली में अमरीकी अफगान नुमाइंदगान के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन अरकान की करारदाद की मुखालिफत, शदीद शोर शराबा और नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा, अपोजिशन वालों को शर्म आनी चाहिए। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के 18,877 अरब रुपए के बजट को कसरत राय से मंजूर कर दिया। बजट की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नो की नारेबाजी। वजीर खजाना ने अपोजिशन के फाइनेंस बिल के खिलाफ तरामीम की मुखालिफत कर दी। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास, आइंदा माली साल के मुतालबात ज़र मंजूर। 53 गैर तरक्याती अखराजात और 40 तरक्याती अखराजात के मुतालबात ज़र मंजूर। गैर तरक्याती अखराजात तेजी से बढ़ रहे हैं। 15 साल बाद तरक्याती बजट के लिए रकम नहीं होगी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का इजहार ख्याल। वहाँ पे दहशत गर्दों के ठिकाने हैं, इस बात के सबूत हैं हमारे पास। जहाँ पे हमारे दुश्मन जो है वो पनाहगाहें बना के बैठे हों, हमें ये हक पहुंचता है कि हम रिटेलिएट करें। उसके बाद ये उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं, दहशत गर्दों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, तो फिर इनकी मर्जी है। फिर तो हम यही कहेंगे कि इसके दहशत गर्दी के पास है, कौन है? ये लोग हैं दहशत गर्दी के पीछे जो है। तालिबान के साथ इनके रवाबित हैं, ये दहशत गर्दों के साथ खड़ा होना चाहते हैं तो इनकी मर्जी। वज़ीर दिफा की नाम लिए बगैर अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी। हम फिर यही कहेंगे कि दहशत गर्दों के पीछे यही लोग हैं। तालिबान को इन लोगों ने यहाँ बसाया है। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकाने मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान की नारेबाजी। उसने हमें जो लफ्ज़ बोला, हमें तशबीह दिया उसने टेररिस्ट से, उस अल्फाज की हम शदीद मजम्मत करते हैं। मुझे हिस्ट्री में एक रेजोल्यूशन दिखाए कि किसी मुल्क के एक ईवान ने कभी भी किसी ईवान के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया हो। ख्वाजा आसिफ को इतना ही शौक है ऑपरेशंस का, तो याद रखें कि हिंदुस्तान जो है वो मुख्तलिफ ऑपरेशंस पाकिस्तान के खिलाफ फाइनेंस कर रहा है और उसको एक्सिक्यूट कर रहा है। और पाकिस्तान के अंदर भी कई असैसिनेशंस अटेम्प्ट्स भी और फिजिकल असैसिनेशंस, लोगों को मारा भी है भारत ने, हिंदुस्तान ने। तो सबसे पहले ख्वाजा आसिफ में या दमखम है तो फिर वो ऑपरेशन हिंदुस्तान के अंदर भी करे। ख्वाजा आसिफ ने हमें दहशत गर्दों से तशबीह दी, मजम्मत करते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली के रवैये की मजम्मत करते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली पार्टी के वर्कर न बने। वज़ीर दिफा कहते हैं, हम अफगानिस्तान जाकर कार्रवाई करेंगे। ख्वाजा आसिफ के बयान से मुल्क को नुकसान पहुंचा। ये अफगानिस्तान के साथ नया महाज खोलने जा रहे हैं। अफगानिस्तान में सुपर पावर शिकस्त से दोचार हो चुकी। अमरीकी करारदाद को पाकिस्तान के मामलात में मदाखलत नहीं कहा जा सकता। हकीकत यह है कि हुकूमत इलेक्शन मामलात में तहकीकात नहीं चाहती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। अफगानिस्तान हमारा बरादर मुल्क है, हमें किसी और की जंग में शामिल नहीं होना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान पर मुख्तलिफ तरीक़ों से हमले किए। ख्वाजा आसिफ में दमखम है तो जाएँ भारत में जाकर ऑपरेशन करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। वज़ीर दिफा का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। ख्वाजा आसिफ ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की। क्या हुकूमत ने भारत को दोस्त और अफगानिस्तान को दुश्मन करार दे दिया? जरताज गुल की मीडिया टॉक। कि क्या एक ही स्टेटमेंट के साथ डिफेंस मिनिस्टर ने PDM का एजेंडा है, क्या उन्होंने इंडिया को दोस्त करार दे दिया है और क्या उन्होंने अफगानिस्तान को दुश्मन करार दे दिया है? वज़ीर आज़म ने खुद एतराफ़ किया, बजट IMF से मिलकर बनाया। बजट अवाम के खिलाफ इक़्तिसादी दहशत गर्दी है। किसानों की कमर तोड़ दी। गंदम स्कैंडल की तहकीकात कराई जाएँ। ये हुकूमत खुद माशी दहशत गर्दी कर रही है। ईरान, अफगानिस्तान और भारत से ताल्लुकात ख़राब। चीन ने झंडी करा दी है। वज़ीर दिफा कहते हैं, अफगानिस्तान के अंदर जाकर कार्रवाई करेंगे। ऐसा करने से दहशत गर्दी बढ़ेगी। अपोजिशन वज़ीर दिफा के बयान की मजम्मत करती है। हम पाकिस्तान में अमन चाहते हैं, कशीदगी अफोर्ड नहीं कर सकते। भारी दिफाई अखराजात होंगे। हम किस तरफ जा रहे हैं? अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। 2000
2010 से लेके आज तक 590 अरब रुपए केपी को मिले, सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ जो उनकी जो काविशें थी उनको ऑगमेंट करने के। किसी और सूबे को एक धेला नहीं मिला माशवे केपी के, लेकिन आज तक सीटीडी वहां पर कायम नहीं हो सका। दूसरी बात जो उन्होंने फरमाई कि पंजाब में चीफ सेक्रेटरी या सिंध में चीफ सेक्रेटरी या बलूचिस्तान में हमने 3 नामों का पैनल दिया, जो एक ट्रेडिशन है केपी को, इसमें से कोई भी चूज कर लें। अभी तक उन्होंने इसके ऊपर फैसला नहीं दिया और वो बताएं हमें। 3 नाम उनको दिए हैं, उनको अगर वो नहीं पसंद तो हम एक और पैनल दे देते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा को 590 अरब रुपए मिले, किसी और सूबे को एक धेला नहीं मिला। खैबर पख्तूनख्वा 590 अरब रुपए मिलने के बावजूद आज तक सीटीडी कायम नहीं कर सका। हमने खैबर पख्तूनख्वा में चीफ सेक्रेटरी के लिए 3 नाम दिए, मगर अभी तक फैसला नहीं हुआ। अगर कहें तो एक नाम और दे देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पाकिस्तान के गयूर अवाम है। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। शहबाज शरीफ की ईवान में बिलावल भुट्टो से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी की नशिस्त पर जाकर उनसे मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। मुझे इन पे तरस आता है। ये मुझे कहते हैं मैं टिकटॉक्स बनाती हूँ। टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। काम किया होता है तो टिकटॉक बनती है। खाना खाने की, सोने की, एक्सरसाइज करने की वीडियोस पे टिकटॉक नहीं बनती। 100 दिन में आवाम के 100 काम, और ये इनका इश्तिहार था जिसमें लिखा था हम मसरूफ थे। शोर शराबा, गाली गलौज बस कर दो भाई, पाकिस्तान को चलने दो। और फिर ये कहते हैं हमारे पे जुल्म करना बंद करो। हमने इन पे कोई जुल्म नहीं किया, ये अपने ऊपर जुल्म करने के लिए खुद ही काफी हैं। शर्म और हया इनको उस वक्त करनी चाहिए थी जब ये अपने मुल्क पर हमला कर रहे थे। शर्म और हया इनको उस वक्त करनी चाहिए थी जब तोशा खाना को इन्होंने कारोबार बना लिया था। ऑपोजिशन हमेशा ही शोर शराबे में रहती है। बस कर दो, अब पाकिस्तान को चलने दो। ये शोर मचाएंगे और हम काम करेंगे। ये 300 साल भी ले लें तो हमारे 100 दिन के बराबर काम नहीं कर सकते। ये कहते हैं मैं टिकटॉक बनाती हूँ। टिकटॉक बनाने में मेहनत लगती है, कारकर्दगी पर बनती है। खाने, वर्जिश और घूमने फिरने की टिकटॉक नहीं बनती। मुझे ऑपोजिशन पर तरस आता है। हम इनको कारकर्दगी से मारेंगे। ये अपने ऊपर जुल्म करने के लिए खुद ही काफ़ी हैं। शर्म व हया इनको उस वक्त करना चाहिए थी जब ये अपने मुल्क पर हमला कर रहे थे। शर्म इनको तब करना चाहिए थी जब इन्होंने तोशा खाना को कारोबार बना लिया था। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब असम्बली में खिताब। स्पीकर साहब आप इधर देखें, उधर छोड़ दें। उन्होंने 5 साल यही करना है, छोड़ दें। पंजाब के अवाम के ऊपर मैंने 1 पैसे का टैक्स नहीं लगाया। अल्लाह के फजल महंगाई में आज बहुत हद तक कमी हो चुकी है अल्लाह के फजलो करम से। न सिर्फ ये कि रोटी की कीमत कम की है, बल्कि उस रोटी की नई कीमत को पूरे सूबे में यकसा इम्प्लीमेंट कराया है। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 5 तक हम फ्री मिल्क, फ्री दूध का मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा बजट पेश किया। आवाम पर पहली बार कोई टैक्स नहीं लगा। महंगाई में काफी कमी हुई। आवाम ने बरसों बाद सुकून का सांस लिया। 25 और 30 रुपए में मिलने वाली रोटी 12 और 13 रुपए में मिल रही है। ऑपोजिशन वाले मजाक उड़ाते हैं कि मैं तनूर पर जाकर रोटी की कीमत चेक करती हूँ। मैं आलू, प्याज और टमाटर की कीमतें चेक करने के लिए आई हूँ। 5वीं क्लास तक के बच्चों को स्कूल्स में मुफ्त दूध दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब असेंबली में खिताब। अगस्त में किसान पैकेज लाने का ऐलान। पंजाब हुकूमत घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए तक के कर्ज देगी। 3 माह के दौरान पंजाब के तमाम 36 अजला में सेफ सिटी प्रोजेक्ट मौजूद होगा। ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में 700 नई बसें लाएंगे। 30,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे। 10 अरब रुपए से लैपटॉप स्कीम लाएंगे। पूरे पंजाब में सफाई का निज़ाम ला रहे हैं। चंद हफ्तों में पंजाब साफ और सुथरा नजर आएगा। लोगों के घरों की दहलीज से कूड़ा उठाया जाएगा। पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। स्पीकर ने ऑपोजिशन के 11 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। नोटिफिकेशन जारी। अरकान पर 15 रोज के लिए पंजाब असम्बली के इजलास में शिरकत करने पर पाबंदी आयद। जुल्फ़िकार अली, शहबाज अहमद, मोहम्मद आरिफ, शेख इम्तियाज शामिल।
हाफिज फरहत अब्बास, एजाज शफी, शुएब अमीर पर भी पाबंदी आयद। कोई हमसे एहतजाज करने का हक नहीं छीन सकता। एहतजाज हमारा कानूनी हक है। हम एक कदम भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। बजट में गरीब के लिए कोई रिलीफ नहीं। वज़ीर आला मरियम ऑपोजिशन का एहतजाज बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान बिच्चर की मीडिया टॉक। तौहीन अदालत केस में फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत माफी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया। टीवी चैनल्स को शो कॉज नोटिस जारी। आपकी माफी आ गई, मामला आगे नहीं बढ़ाएंगे। कौम को पार्लियामेंट और अदलिया दोनों इदारों की जरूरत है। हम आपकी बतौर इदारा इज्जत करते हैं। उम्मीद है कि आप हमारी भी इज्जत करेंगे। एक दूसरे को नीचा दिखाने से अवाम को नुकसान होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हवाला दिया। उन्होंने क्या कहा था, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। वो अल्फाज दोहरा नहीं सकता। आप और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतालिक कहे गए। अटॉर्नी जनरल का जवाब। रऊफ हसन के भाई फवाद हसन को हमने रिलीफ दिया था, क्या उन्हें इस बात से तकलीफ हुई? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तवक्को है कि दोनों रहनुमा अपने जमा कराए गए जवाब पर कायम रहेंगे। अगर दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो सिर्फ माफी काबिल कबूल नहीं होगी। अदालत का हुक्मनामा। अदालत से माफी मिलने पर फैसल वावडा का सुप्रीम कोर्ट के बाहर सजदा शुक्र।